बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 अगस्त है और दिन है बुध का। इस वक्त मौजूद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट में आज मलिक रियाज साहब और बहरिया टाउन के हवाले से अहम केस की समाअत थी। बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज़ जिस तरह से नीलाम की गई और जिस तरह से बेची गई, जो कुछ बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ इस वक्त हो रहा है वो आप सबके सामने है। और वजह सिर्फ एक है, और वजह यह है कि इस वक्त अलकादिर केस इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है उसकी अपील ज़ेर इल्तवा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और इमरान खान साहब की उस अपील के ऊपर आर्गूमेंट स्टार्ट ही नहीं हो सके। आपने पिछले 2-2.5 माह में देखा कि इमरान खान साहब की फैमिली, यानी वैसे तो ये जनवरी से फैसला आया हुआ है, लेकिन 2.5-3 माह में आपने देखा कि इमरान खान की बहनें कई बार, यानी 8-9 बार इमरान खान साहब की बहनें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आकर बैठी। PTI के जितने MNAs हैं वो आकर बैठे, उनके पूरे पाकिस्तान से अरकान असम्बली आकर बैठे, सब कुछ उन्होंने करके देख लिया। लेकिन जस्टिस याहिया खान आफरीदी साहब के लाए गए जस्टिस सरफराज जोगर ने इमरान खान की अलकादिर केस की अपील समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की, और वो प्रैक्टिकली ये कह रहे हैं कि जो मेरा जो कर सकते हो कर लो, मैं ये केस नहीं लगाऊंगा। जाहिर है, जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान की, एक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुकम्मल हमायत हासिल हो, पूरे निज़ाम की हमायत हासिल हो, हुकूमती जमातों की सपोर्ट हासिल हो, तो वो क्या फिर आप पूरे पाकिस्तान से अरकान असम्बली ले आएँ, सैकड़ों हज़ारों लोग इकट्ठे कर लें, लेकिन वो केस नहीं लगाएंगे, और वो केस नहीं लगा रहे। केस ना लगाने की जो वजह बताई जा रही है, जो मेरी एक वकील से बात हुई, मैंने कहा यार क्यों जस्टिस सरफराज जोगर साहब क्यों ये केस नहीं लगा रहे? आपको क्या लगता है कि अगर हम ये कहेंगे इसलिए नहीं लगा रहे कि इमरान खान को सजा मुअत्तल करनी पड़ेगी या बरी करना पड़ेगा, अच्छा कर देंगे तो इमरान खान का तोशाखाना 2 केस चल रहा है, उसमें फैसला आ जाएगा। अगर इमरान खान को गिरफ्तार ही रखना है तो इमरान खान के ऊपर 200 केसेस हैं, 200 में से किसी केस में भी गिरफ्तारी डाल देंगे, तो ये तो मसला नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी इत्तला ये है, जो बाखबर वकला हैं इस केस से जुड़े हुए, जो इमरान खान साहब की टीम है उसकी बात नहीं कर रहा, जो और कुछ वकला इस सारे केस से जुड़े हुए हैं, वो ये कहते हैं कि मसला ये है कि मलिक रियाज के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्तियाँ इसलिए बढ़ा दी गई हैं, दबाव इसलिए बढ़ा दिया गया है कि अगर अलकादिर केस में आके मलिक रियाज गवाही दे देते हैं तो चाहे वो गवाही झूठी होगी, लेकिन इमरान खान के ख़िलाफ़ और बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ केस बड़ा तगड़ा हो जाएगा। वो ये कहते हैं कि क्योंकि मलिक रियाज जो है वो गवाही नहीं दे रहे और वो नहीं मान रहे, इसलिए आप ये देख रहे हैं कि बहरिया टाउन के ऊपर सख्तियाँ बढ़ गई हैं, उनकी जायदादें नीलाम की जा रही हैं। जिस दिन नीलामी थी उस दिन जो हमारे सहाफ़ी गए वो ये बताते हैं कि उनको उस जगह पर जाने ही नहीं दिया गया जहाँ पर नीलामी हो रही थी, बल्कि उनको अलग एक कमरे में बिठा दिया गया, और जब उनको अलग कमरे में बिठा दिया गया तो बाद में एक प्रेस रिलीज आ गई कि इस तरह से नीलामी हुई है और ये साहब हैं, और जिस साहब ने वो प्रॉपर्टीज़ ली हैं उनके हवाले से सोशल मीडिया पर सारी तफसीलात भी आ गई कि वो कौन है क्या है। तो अब ये हुआ कि और मैंने आपको बता दिया कि मलिक रियाज इस वक्त तक नहीं मान रहे, इसलिए उनके बहुत से लोग उठा लिए गए हैं, जबरी तौर पर उठा लिए गए हैं, अदालतों में उनको पेश नहीं किया जा रहा, केसेस बना दिए गए हैं, चादर चारदीवारी के तकद्दुस पामाल हो रहे हैं जो उनके लोग हैं बहरिया टाउन के। फिर बहरिया टाउन के अंदर रहने वाले रिहायशियों के अंदर बहुत ज़्यादा एक खौफ है, और ओवरऑल बहुत एक खौफ की फ़िज़ा बना दी गई है ताकि बहरिया टाउन के बिज़नेस को तबाह किया जा सके, और आपको भी पता है कि बहरिया टाउन के कंपटीटर कौन है और उनके बिज़नेस को ऊपर लाया जा सके। ये सारी चीज़ें तो हो रही हैं। अब हुआ ये कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तो आपको पता ही है, सारा आप सुन चुके हैं, वहाँ जो रिपोर्टर रिपोर्ट करते हैं सारा, कि कैसे वो केस अचानक लगा के, और फिर वो जो स्टे था कि आप प्रॉपर्टीज़ को नीलाम नहीं कर सकते, वो स्टे खारिज किया गया और कहा गया कि नीलामी करें। नीलामी का प्रोसेस पहले शुरू हो गया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे बाद में खारिज किया। ये ऐसे ही है कि जब शहबाज शरीफ साहब ने एक बार जाना था बैरून मुल्क तो उन्होंने टिकट पहले कटवा लिया, लाहौर हाई कोर्ट से बाद में रजू किया, हालांकि बज़ाहिर वो दौर ऐसा था कि नून लीग को कोई किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं मिल सकता, लेकिन जाहिर है उनको बताने वालों ने बता दिया था कि आप टिकट कटवा लें, लाहौर हाई कोर्ट की क्या हैसियत और औकात है, वो आपका नाम ECL वगैरह से निकाल देंगे। तो ऑक्शन का प्रोसेस पहले शुरू हो गया, सब कुछ हो गया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे बाद में खारिज किया, और जब स्टे खारिज हुआ उसी दिन ऑक्शन हो गई। ऑक्शन हुई, 6 में से 3 प्रॉपर्टीज़ बेच दी गई, जिस तरह से बेची गई, जिस कीमत पे बेची गई वो तफसीलात पहले आप देख चुके हैं। तो फिर ये हुआ कि फारूक नाइक साहब ने चैलेंज कर दिया एक तो उस फैसले को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का था, जो उन्होंने इजाज़त दी नैब को कि आप बहरिया की प्रॉपर्टीज़ को ऑक्शन कर सकते हैं। दूसरा, उन्होंने दरखास्तें दायर की कि जब तक आप इस केस को नहीं सुनते तो ऑक्शन को जो है वो रोका जाए। तो हुआ ये कि जब लास्ट हेयरिंग थी उसमें बेंच था जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब। तो जब समाअत शुरू हुई तो उस वक्त उन्होंने कहा कि दरखास्तें तो लगा दी हैं, लेकिन मेन जो अपील है वो नहीं लगाई जो फैसले के खिलाफ है। फिर और रजिस्ट्रार ऑफिस से रिपोर्ट मांगी गई, फिक्सेशन ब्रांच से रिपोर्ट मांगी गई, वो आए, और फिर ये कहा गया कि चलें आपकी नेक्स्ट वीक में जो है वो आपकी अपील भी लगा देते हैं, आपकी दरखास्तें भी लगा देते हैं।
अब हुआ ये कि कल अचानक कॉल लिस्ट आती है। पहले भी जो कॉल लिस्ट आई थी वो रात 11-12 बजे आई थी कि कल सुबह 9:30 बजे समाअत है, और बैरियर टाउन के वकला को तो कॉल लिस्ट गई ही नहीं थी। उनको तो किसी ने बस बताया कि नहीं, वेबसाइट पे नहीं आई थी, उनको कॉल लिस्ट निकली तो रात 11-12 बजे उनको बता दिया कि कल समाअत है। अब हुआ ये कि होना तो ये चाहिए था कि आज ये समाअत उसी बेंच के सामने जाती जिसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान थे, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब थे और जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे। मसला अमीनुद्दीन खान साहब का नहीं है, उनका तो आपको पता ही है कि वो किस तरह के फैसले करते हैं और वो कहाँ खड़े हुए हैं। लेकिन नईम अख्तर अफगान साहब ने गुज़िश्ता समाअत पे कैटेगोरिकल ऑब्जर्वेशंस दे दी थी। उन्होंने एक नैब को कहा कि ये तो नैब ने अपने कानून की खिलाफ वर्जी कर दी है। अगर प्ली बारगेन, आप कहते हैं कि प्ली बारगेन खत्म हो गई है, और मलिक रियाज ने तो खुद चैलेंज किया हुआ है कि प्ली बारगेन जबरदस्ती कराई गई थी, तो वो दरखास्त भी पेंडिंग है, और आप ये कहते हैं कि वो प्ली बारगेन खत्म हो गई है, इसलिए खत्म हो गई है क्योंकि मलिक रियाज ने किस्तें नहीं दी। अगर आपकी बात मान भी ली जाए कि प्ली बारगेन खत्म हो गई है, फिर तो ये जो प्रॉपर्टीज जो थी वो तो आपके उस केस के साथ अब तो वो कनेक्टेड ही नहीं है, तो उनको मॉर्गेज किया गया था या अटैच किया गया था, जो भी था वो तो मामला सारा खत्म हो गया, तो अब तो जीरो पे चला गया मामला, तो आप तो ऑक्शन कर ही नहीं सकते थे। इस कैटेगोरिकल ऑब्जर्वेशन के बाद ये क्लियर था कि उस बेंच के सामने लगेगा, तो जो नईम अख्तर अफगान साहब है, मियां गुल हसन औरंगजेब साहब हैं, उनके यही चांसेस है कि वो दो तो कम अज़ कम इस जो नैब ने किया उसके खिलाफ जाएंगे। अमीनुद्दीन साहब चाहे नैब के और इदारों के और इस निज़ाम के साथ खड़े रहें। लेकिन आज हैरान कुन पर हुआ ये कि ये केस लगा दिया गया याहिया अफरीदी साहब के बेंच के सामने। याहिया अफरीदी साहब ने अपने सामने लगा लिया, याहिया अफरीदी साहब और उनके शफी सदीकी साहब और मियां गुल हसन औरंगजेब साहब। हालांकि मैंने आपको अर्ज़ किया है कि वो लगाना चाहते उसी बेंच के सामने लगा देते, क्योंकि आज अमीनुद्दीन खान साहब और नईम अख्तर अफगान साहब का बेंच मौजूद है और मियां गुल साहब भी यहाँ मौजूद है। 11 बजे केस लग सकता था। ये रूटीन में ऐसे होता है कि तीनों जजेस मौजूद हों, उन्हीं के बेंच के सामने मामला जाना हो, तो 9:30 बजे अगर बेंच कोई और भी हो तो 11 बजे उनको कॉल लिस्ट आ जाती है और 11:30 वो बैठ जाते हैं। तो अब आज हुआ ये कि आज जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ तो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने, क्योंकि कल तनकीद भी हुई कि एक ऐसा बेंच जिसने कैटेगोरिकल ऑब्जर्वेशन दे दी थी और नज़र आ रहा था कि उस बेंच से मलिक रियाज और बैरियर टाउन के हक में फैसला आ जाएगा, आपने उस बेंच से केस निकाल के अपने सामने लगा दिया। और वैसे भी याहिया अफरीदी साहब की तारीख यही है कि वो हर बड़े केस में, हर आम केस में अपनी जान छुड़ा लेते हैं, तो आज भी उन्होंने इस केस से जान छुड़वा ली है। लेकिन आज उन्होंने अच्छा किया, जान छुड़वा लिया है। उन्होंने कहा कि अब ये उसी बेंच के सामने मामला जाएगा। दूसरा ये हुआ है कि जो शॉर्ट ऑर्डर आया था इनका जस्टिस डोगर का और जस्टिस आसिफ का, जिसमें उन्होंने बैरियर टाउन को इजाज़त दी थी ऑक्शन की, उनका तफसीली फैसला आ चुका है इस्लामाबाद कोर्ट से कल। और आज अब बैरियर टाउन के वकला को, फारूक नाइक साहब को कहा गया है कि आप जो है वो तरमीम कर लें, जो आपकी अपील है उसमें, पेटिशन में जो है वो आप तरमीम कर लें। अब वो तरमीम करेंगे तो अब बैरियर टाउन का केस नेक्स्ट वीक में लगेगा या उससे अगले हफ्ते में लगेगा, और उसी बेंच के सामने लगेगा जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, जस्टिस नईम अख्तर अफगान है और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं। तो अब मामला नेक्स्ट वीक में जाता है या उससे नेक्स्ट वीक में जाता है, लेकिन उसी बेंच के सामने जाएगा। अब देखते हैं कि वो बेंच क्या करता है। लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने अपने बेंच के सामने गलत किया, अपने सामने केस लगा के, और आज फिर जान भी छुड़वा ली और मामला जो है उन्होंने भेज दिया उसी बेंच के सामने। अब देखते हैं जी चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। लेकिन ये मैं आपको तफसीलन बता चुका हूँ कि मलिक रियाज के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है ये शॉर्ट टर्म है, क्योंकि गैर आईनी, गैर कानूनी तरीके से ये सब कुछ हो रहा है। ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी और ये सारे केसेस, अगर मलिक रियाज के ख़िलाफ़ जो दीगर जो इल्ज़ामात हैं जिनमें कोई हकीकत है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करनी, लेकिन कार्रवाई उन चीज़ों के ऊपर की जा रही है जो कि गलत है। वजह सिर्फ एक है कि अलकादिर केस में वो आकर और गवाही दें और इमरान खान के खिलाफ उनको इस्तेमाल किया जा सके, जो कि इस वक्त तक वो इस्तेमाल होने के लिए तैयार नहीं है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।